स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आज हम लोग जानेंगे मार्केट रिसर्च किसे कहते हैं, उसके क्या फीचर्स हैं और उसके कुछ स्टेप्स हम लोग जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और नीचे कमेंट भी ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए कुछ आज नया सीख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च यानी एक ऐसा जगह जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, या तो अगर वो नया प्रोडक्ट हो तब उसका जानकारी हासिल करते हैं, या फिर अपने पुराने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा है, या फिर किस चीज़ का डिमांड है, किस प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड है, किस वर्ग के लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं मेरे प्रोडक्ट को, वो हम लोग जानते हैं। मार्केट रिसर्च में यही होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग टेस्टिंग करते हैं, उसमें टेस्ट किया जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, या तो वो ऑफर देके होता है या फिर वो उसका प्रमोशन करके होता है। तो ये होता है मार्केट रिसर्च, जिससे हम लोग इजीली तरीके से कह सकते हैं मार्केट इज अ प्लेस वेयर पोटेंशियल एक्सचेंज टेक्स प्लेसेस अकॉर्डिंग टू देयर इजीली वे, लाइक परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज बाई एक्सचेंज विथ मनी एंड एनालाइज हाउ टू सेल, वेयर टू सेल, whom टू सेल। तो यहाँ पे जैसे हमने बोला कि हम लोग को यहाँ पे पता करना पड़ता है मार्केट में कि मेरा प्रोडक्ट जो है किस तरह से बिक रहा है, उसका क्या डिमांड है मार्केट में, वो कैसा इफेक्ट दिया है मार्केट में, कैसा कंपटीशन है, कौन से लोगों को बेचना है, कौन मेरे प्रोडक्ट को खरीद रहा है, कौन से वर्ग के लोग खरीद रहे हैं। वर्ग यानी कि कौन सा एज का या फिर कौन सा जेंडर का लोग जो है मेरा प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहा है। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। वी कैन डिफाइन द टर्म मार्केट रिसर्च एज इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा relevant business operation to the best possible answer to certain major questions like what to produce, when and how to produce, where to place a product, and where to direct sales effort and what price is to be changed। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि मार्केट रिसर्च एक ऐसा होता है जहाँ पे हम लोग अपना प्रोडक्ट का एनालाइजिंग करते हैं, उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं बिजनेस ऑपरेशन के द्वारा, और हर तरीके जितना पॉसिबल हो सके वो तरीका यूज़ करते हैं, और उस तरीके का आंसर यानी उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि हम अपने कंपनी में अगर बनाना चाहे कोई प्रोडक्ट तो क्या हम लोग को बनाना है, क्या बाजार में चल रहा है और कैसे बनाना है, और फिर कौन से बाजार पे कौन सा प्रोडक्ट बेचना है जहाँ पे उस प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा रहे और उसका प्रोडक्ट कंपनी को अच्छा प्रॉफिट दे, और फिर उसे किस सेल्स एफर्ट पे सेल करना है, और फिर उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है, एक एक्चुअल प्राइस जहाँ पे प्रोडक्ट को खरीदने में जो कस्टमर्स हैं वो हिचकिचाए नहीं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दस द मार्केट रिसर्च कॉन्सिस्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स और एंड प्रोसीड्योर्स टू स्टडी मार्केट प्रॉब्लम्स एंड एड मार्केट डिसीजन। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी कंपनी जो है, कंपनी या फिर फर्म जो है अपना प्रोडक्ट का एक साइंटिफिक मेथड द्वारा उसको स्टडी करता है, उस मार्केट का प्रॉब्लम को, उसका प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम हुआ है जो उसका सामान नहीं बिक रहा है, या फिर अगर उसका प्रोडक्ट बिक रहा है तो उसमें ऐसा उसने क्या यूज़ किया है, ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया है जिसके कारण उसका प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, वो सबको वो स्टडी करता है। उसके बाद एक डिसीजन लेके आता है कि हाँ मुझे इस मार्केट में इस प्राइस पे अपना सामान को बेचना है। इट टॉलीज बायर्स एंड सेलर्स एग्जामिन देयर एटीट्यूड, प्रेफरेंस, हैबिट्स एंड परचेसिंग पोटेंशियल। जैसे कि मैंने अभी बताया, यहाँ पे वो ये भी पता चलता है कि बायर और सेलर कैसा एटीट्यूड है प्रोडक्ट के बीच में, क्या रेफरेंस है, उनका क्या हैबिट है, वो परचेजिंग पोटेंशियल कैसे, वो किस तरह से परचेज करते हैं, वन बाय वन करते हैं या फिर ग्रुप में खरीदते हैं। ग्रुप में और वन बाय वन बोलने मतलब एक एक करके खरीदते हैं या फिर बहुत सारे एक साथ खरीदते हैं, इस तरह से उनका क्या मतलब वैल्यू है प्रोडक्ट का उन कस्टमर के पास, वो जानते हैं। फिर इट इज़ द टास्क कंसिस्टिंग ऑफ स्टडी मार्केट प्रॉब्लम्स एंड कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिंटिंग डाटा
टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। और यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि मार्केट को स्टडी करने में, उसका प्रोडक्ट का प्रॉब्लम जानने में, या फिर उस प्रोडक्ट के बारे में डाटा कलेक्ट करने में जितना भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करता है। तो हम लोग इसके देखते हैं कुछ फीचर्स ऑफ मार्केट रिसर्च, जिसके हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। ऐसे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, अगर आप गूगल करते हो तो आपके मार्केट रिसर्च के बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैंने कुछ कॉमन पॉइंट्स दिए हैं। तो पहला पॉइंट्स क्या आता है, इट हैज़ अ सेपरेट स्टेटस इन स्टडी एंड प्रैक्टिसेस एंड इट कंसिडर एज अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑफ डिसिप्लिन। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका एक अलग ही वैल्यू होता है, एक अलग सेपरेट वैल्यू होता है, इसका एक अलग स्टेटस होता है मार्केट में, जिसमें आपको मार्केट में प्रोडक्ट के बारे में समझना ही पड़ता है और उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, चाहे आप वो किसी भी तरह से करें। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप मॉल में देखते होगे तो वहाँ पे आपको कई बार ऐसा आपको ऑफर देखने को मिल जाता है कि उसी प्रोडक्ट, मान लीजिए गोदरेज एक ब्रांड है और उस ब्रांड का बहुत सारा प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट के साथ गोदरेज प्रोडक्ट बी भी बेच रहा है, यानी कि बाय वन गेट वन फ्री भी कर रहा है। तो उससे भी पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या कौन से प्रोडक्ट के लिए आदमी उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, कौन सा प्रोडक्ट उसे ज़रूरत है, इसीलिए वो अपना सामान को खरीद रहा है। फिर उसे एक अलग डिसिप्लिन में उसे यूज़ करता है, उसका इस्तेमाल करता है। फिर इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में पता करता है मार्केट में जाके, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, सेल्समैन हो या फिर कोई भी आदमी हो, या फिर प्रोडक्ट का जो रिव्यू आजकल देखा जाता है। हम लोग अगर किसी मॉल में जाके ब्रांड फैशन से हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं, या फिर ऑनलाइन कुछ हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, वहाँ पे आप देखते होगे प्रोडक्ट खरीदने से पहले रेटिंग्स भी वहाँ पे बताया। तो ये होता है रेटिंग्स। अगर किसी प्रोडक्ट का रेटिंग्स खराब है तो वो कंपनी उस प्रोडक्ट को लेके उस पर रिसर्च करता है कि उसका प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा है, या फिर क्या प्रॉब्लम है मेरे प्रोडक्ट में, और उस प्रोडक्ट को उस जो वहाँ से उससे डाटा मिल रहा है उसे ठीक करने में सहायक होता है। फिर इट फॉलो साइंटिफिक मेथड टू प्रोसीड्योर, जैसे मैंने अभी बताइए, साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है, उसे कैलकुलेट करता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना होने वाला है, क्या प्राइस रखने वाला है। फिर इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस। तो हाँ, ये एक आर्ट है, इसे जानना बहुत जरूरी है। अगर आप मार्केटिंग के लिए अगर आप सोच रहे हो कि आपको मार्केट करना है, मार्केट लेकर पढ़ना है, या फिर मार्केट जाके करना है, तो ये एक आर्ट है, ये आपको सीखना पड़ेगा। फिर इट इज़ एन एड ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग, कि आप किसी प्रोडक्ट को बना लिए हो, वो एनालाइज हो गया, सब कुछ आपका सॉल्व कर चुके, तो अब आप अपना प्रोडक्ट को किस प्राइस पे बेचोगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है डिसीजन मेकिंग का, कि आपका प्रोडक्ट को कस्टमर खरीदे और उससे खरीदने से हिचकिचाए नहीं कि आपका वो प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है। फिर हम लोग आते हैं स्टेप्स पे। स्टेप्स हम लोगों ने कुछ नॉर्मल 7 स्टेप्स रखे हैं। तो पहला स्टेप्स आता है हमारा ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन। इट इज ऑब्वियस दैट मार्केट रिसर्च इज कैरिड आउट फॉर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे मार्केट रिसर्च को करता है, मार्केट रिसर्च में पता चलता है प्रोडक्ट के बारे में कि उसका प्रोडक्ट किस ऑब्जेक्टिव्स, किस बेस पे यूज़ हो रहा है, या फिर किस बेस पे वो यूज़ होने वाला है। जैसे कि शॉर्ट टर्म, मतलब कम टाइम के लिए चलने वाला उसका प्रोडक्ट, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए चलने वाला है प्रोडक्ट, किस हिसाब से उसका प्रोडक्ट बिकने वाला है, सिंगल में बिक रहा है या फिर ग्रुप में बिकने वाला है, या फिर उसको किस वर्ग के लोग खरीदने वाले हैं, ये सब पता चलता है उस प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव्स में, स्पेसिफिकेशन में। फिर आता है प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन। अब आपने अपना सब प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दिया, तो अब इसके अंदर क्या आता है, आपके प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, कि ये सिम्टम्स जिससे हम लोग कह सकते हैं, आपके प्रोडक्ट में सिम्टम्स दिखने लगे, हाँ ये प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, सोडा ज़्यादा है तो लेमन कम है, कुछ भी शुगर ज़्यादा, अगर आप कोल्ड ड्रिंक का करते हो तो सोडा ज़्यादा है, शुगर कम है, शुगर ज़्यादा है, फैट कम है, ऐसा। तो ये सब पता होता है। फिर उसके बाद जब आपको इसमें पता चल जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है, तो फिर आप उस सिम्टम्स को स्टडी करते हो, उसके प्रॉब्लम को स्टडी करते हो पूरे डिटेल्स में, जिससे हम लोग प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं, मार्केट रिसर्च इज मेड फॉर सॉल्विंग मार्केट प्रॉब्लम्स। इफ देयर इज नो प्रॉब्लम देन देयर इज नो नीड फॉर सर्च in order to detect and understanding the problem perfectly and go for diagnosis
which is on the basis of sign and symptoms and detailed study ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें स्टडी करना पड़ता है। और अगर आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको मार्केट रिसर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, पेप्सी को ले सकते हैं, कोका कोला को ले सकते हैं, या फिर लेज को ले सकते हैं, कुरकुरे को ले सकते हैं, क्योंकि इन लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इन लोग का प्रोडक्ट में किसी तरह का कभी कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 99% कोई प्रॉब्लम होने का चांस नहीं होता है। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रोग्राम। यहाँ पे प्रोग्राम का रिसर्च किया था, यानी कि उसका प्रोडक्ट अब बन चुका है, सब कुछ तैयार हो चुका है, क्या प्लान करना है, किस यानी कि किस तरह से उसके प्रोडक्ट को बनाना है या फिर किस तरह से उसके प्रोडक्ट को मार्केट में भेजना है, वो सब डिज़ाइन होता है या फिर वो सब पे रिसर्च होता है कि किसे हम लोग को कौन से होलसेलर को देना है, जहाँ से मार्केट कैप्चर होगा, किसका कौन सा मार्केट कहाँ पे कैसा प्रोडक्ट यूज़ होता है, कहाँ पे किस तरह का प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, ये प्रिपरेशन होता है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड प्लान और डिज़ाइन टू सॉल्व इट। इट इज़ अ पैटर्न और एन outline of research project working. Generally it is an written form. The research designs laid down in advance, like it specify of objectives, data collection and analysis method, times, cost, responsibility, probable outcomes and action। जैसे कि मैंने अभी बताया, यहाँ पे सब डाटा को कलेक्शन करके उसके प्रॉब्लम को ठीक सॉल्व करके उस पैटर्न में फिर आपको अपना प्रोडक्ट को उस कॉस्ट पे, उस टाइम पे, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपको बेचना है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट इस टाइम पे आपको पास पहुंच जाएगा, इस प्रोडक्ट का इतना डिमांड होने वाला है। ये सब प्रिपेयर किया जाता है। फिर आता है कलेक्टिंग ऑफ डाटा और वर्क फील्ड। कलेक्टिंग ऑफ डाटा कैसे, जैसे कि सेल्समैन होते हैं। अभी तो सेल्समैन बहुत कम आने लगे, अब तो सब ऑनलाइन मार्केटिंग करने लगे, तो सेल्समैन आपको कम दिखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी शॉपकीपर से जाके पूछते हो या फिर आप किसी शॉप में रहते हो तो आप वहाँ पे जरूर देखते होगे प्रोडक्ट का जो सेल्समैन है वो आता है, वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी निकालता है कि वो प्रोडक्ट कैसा बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, उस प्रोडक्ट का जानकारी निकालता है। तो इसे कलेक्शन ऑफ डाटा और फील्ड वर्क भी कह सकते हैं, जिसे हम लोगों ने कुछ 4 पॉइंट्स में बांटा है। तो हम लोग अभी डेफिनेशन उसका देख लेते हैं। In order to solve the problem, needed data are collected as per the research design. For solving any market problems, adequate, reliable, relevant, and timely data are necessary. Major part of budget, effort, and time is devoted to collecting data. 4 issues are worth of data collection, tools for chain collection, source of data, फील्ड वर्क और डाटा कलेक्शन वर्क। जैसे कि अभी मैंने ऊपर आप सबको बताया, तो इस पॉइंट्स में वही होता है। फिर आता है एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा में कि आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे मैंने ऊपर डेफिनेशन में बताया था, आपका प्रोडक्ट क्यों बिक रहा है, ज़्यादा क्यों बिक रहा है, या फिर अगर नहीं बिक रहा तो क्यों नहीं बिक रहा है। आपका प्रोडक्ट का प्राइस क्यों ज़्यादा है इसलिए नहीं बिक रहा है, कि प्राइस बहुत कम है इसलिए ज़्यादा बिक रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये भी एक एनालिसिस होता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और क्यों बिक रहा है और किस बेसिस पे बिक रहा है, कौन से जेंडर के लोग खरीद रहे हैं, आपके डिमांड, आपका कौन सा जेंडर का डिमांड ज़्यादा है, कौन सा एज का ज़्यादा है डिमांड आपका प्रोडक्ट को लेके। तो यहाँ पे वही होता है, एनालिसिस ऑफ डाटा गिव्स सब आउटकम्स ऑफ रिजल्ट। इट जनरेट्स इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिजाइन मेकिंग, decision making. Analysis enables to establish interrelation among various involved. These are a number of data analysis techniques. Uses of any of these techniques depends on type data collected. तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे सारे डाटा को कलेक्शन करने के बाद आपका डिपेंड करता है कि आप अगले बार उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखने वाले हो। फिर आता है इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें परीक्षण किया जाता है कि आपका प्रोडक्ट या फिर उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है कि आपका ये प्रोडक्ट कैसा है, किस सिचुएशन में क्या काम आने वाला है, फिर किस सिचुएशन में आपका प्रोडक्ट बिकेगा, ये इसमें जज किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है पूरा अच्छा तरीका से कस्टमर को या फिर होलसेलर को या फिर अपने जो कंपनी, आप किसी फर्म में काम करें तो अपने फर्म में सब मीटिंग्स में वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बताओगे, तभी वो होता है, तभी वो बनता है और उसके बाद वो मार्केट में आता है। तो व्हेन टास्क ऑफ एनालिसिस इज गोइंग फॉर बेस्ड ऑन फाइनल आउटकम्स, सर्टेन मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस ऑफ or conclusion are drawn which are known as interpretation of data.
In order to specify the situation, certain assumption is also made. Thus, it is process of explaining relation among variable, clarify situations, identifying causes and making recommendation, जैसे कि मैंने अभी बताया. फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट. ये आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्टर या रिपोर्ट. यहाँ पे अब आपको अपने रिसर्च रिपोर्ट का प्रिपरेशन करना होगा कि आपका जो आपने जो मार्केट रिसर्च करवाया है उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, या फिर आपने जब उस पे चेंजेस कर दिए हैं, सब कुछ चेंज करके फिर से मार्केट में भेजे हैं, तो फिर क्या रिपोर्ट आने वाला है, अच्छा आने वाला है, खराब आने वाला है, डिमांड घटने वाला है, डिमांड बढ़ने वाला है, ये पता चलता है. तो दिस इज द लास्ट बट मोस्ट क्रिटिकल स्टेप्स इन मार्केट रिसर्च प्रोसेस. Acceptance of research project does not depend on quality alone but the way it is communicated with relevant audience. The way research work is presented. Research report can be defined as the systematic, uh, articulate and orderly presentation of research work in written form. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, सबको आपको पता चलेगा कि आपका जब ने चेंज करके जो प्रोडक्ट को वापस भेजा, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके प्रोडक्ट को वापस मार्केट में भेजा है, तो आपका क्या मतलब रिपोर्ट आने वाला आपका रिसर्च का, इसमें पता चलता है. तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है. उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा. तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. और साथ ही साथ आप सब मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ कर क्लियर कर सकते हो. और इंस्टाग्राम पे मैं हर दिन एक नया पिक्चर पोस्ट करता हूँ एक अच्छे इंस्पिरेशन क्वेट्स के साथ, जहाँ से आपको अपने लाइफ में गतिविधियों का बारे में पता चलेगा. आप अपने लाइफ को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे वो भी पता चलेगा. आपको एक मोटिवेशनल स्पीच भी सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा. तो वहाँ भी आप सब मुझे फॉलो कर लें. तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे. तब तक के लिए जुड़े रहें मार्केटिंग मैनेजमेंट मयंक स्टडी पॉइंट के साथ. थैंक यू.